नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग घर पे होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। मेरे इस प्रोफेशनल इंश्योरेंस सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश भोयर आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ दोस्तों, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो मेरा विषय है, अगर ये मेरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है। इस विषय का नाम है, हमारा जन्म जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए हुआ है। दोस्तों, हजारों, लाखों, करोड़ों शुक्राणु में से एक ऐसा शुक्राणु था जो माँ की पेट में इतने ज़ोर से भागा, इतने ज़ोर से दौड़ा और सबसे पहले पहुँच गया और मनुष्य रूपी इंसान में जन्म लिया। अगर माँ की पेट में हम विजेता रह सकते हैं तो फिर हम अपने जीवन में आजीवन विजेता क्यों नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए हुआ है। दोस्तों, जीते तो चिड़ियाघर के जानवर भी हैं, उनको भी 2 टाइम का खाना पीना रहना की व्यवस्था वहाँ पे रहती है, लेकिन हमको आजीवन जीतना है। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। अगर आपको अगर जीतना है तो फिर आपको आपका जो उद्देश्य है वो अचीव करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा उतना बड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने टॉम एंड जेरी का नाम सुना होगा। ये सीरियल काफ़ी फेमस हो चुकी थी उस टाइम में, अभी भी है। टॉम 40 साल से उस जेरी के पीछे दौड़ा है और वो उसको खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो अतोनात प्रयत्न करता है, लेकिन 40 साल बीत गए, अभी भी टॉम जेरी को पकड़ नहीं सका। उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, पता है आपको? टॉम जब जेरी के पीछे दौड़ता है तो उसको पकड़ के खाने के लिए ये उसका उद्देश्य है, और जब जेरी भागती है, दौड़ती है, खुद की जान बचाने के लिए करती है। यही उसका उद्देश्य है। बताने का तात्पर्य ये दोस्तों कि जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा उतना बड़ा आपका प्रयास होगा। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। आज उनकी उम्र 77 साल है, लेकिन आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कि उनके पास पैसा नहीं है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनको 2 टाइम का खाना नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अमिताभ बच्चन का उद्देश्य है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सब कुछ दिया है, मैं जब तक इस फिल्म इंडस्ट्री में रहूँगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक इस फिल्म इंडस्ट्री को मैं अपना योगदान दूंगा। यह उसका उद्देश्य है, इसके लिए वो प्रयास करता है। अनिल अंबानी, उसका उद्देश्य है कि वो पूरे विश्व में अमीर बनना चाहता है, इसके लिए वो प्रयास करता है। पेट्रोल पंप ओपन करते हैं, जियो का सिम, मोबाइल या फिर आईपीएल में पार्टिसिपेट भी करते हैं। वो प्रयास करते हैं कि मैं किस तरह पूरे विश्व में
अमीर बन जाओ। ये उसका उद्देश्य है, उसके लिए वो प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको सफल और महान बनाएगी। सबसे पहले है कि किसी महान व्यक्ति के घर में पैदा होकर, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी महान व्यक्ति के घर में अगर पैदा हो जाते हो तो आप सफल और महान बन जाते हो। जैसे राजा का पुत्र राजकुमार, जितेंद्र का लड़का तुषार कपूर, अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन, धीरूभाई अंबानी का लड़का अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। दूसरा जो कारण है, आप महान व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा है, वो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। उसने वहाँ पे एक सुंदर लड़की देखी। उसने सोचा कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूँगा। उसने उसको अप्रोच किया और शादी का प्रस्ताव रखा। वो लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। तो फिर वो लड़की कौन हो गई? राजा की रानी। मीन्स किसी के साथ वो महान व्यक्ति के साथ जुड़ गई और वो अपने आप ही राजा की रानी बन गई। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो हम सबके लिए है। अपने दम पे महानता हासिल करनी है। अपने दम पे महानता हासिल करनी है। दोस्तों, अक्षय कुमार कोई गॉडफादर नहीं है। अपने दम पे उसने महानता और सफलता हासिल की है। सचिन तेंदुलकर, उसके पिताजी कोई क्रिकेटर नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं। अपनी मेहनत, लगन, उद्देश्य के कारण वो आज एक महान क्रिकेटर बना है। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे का जॉब छोड़ के, उसका उद्देश्य था कि भारत के क्रिकेट टीम में मुझे जगह बनानी है, मुझे भारत के क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। ये उसका उद्देश्य था। उसको वर्ल्ड कप जिताना, ये उसका उद्देश्य था। दोस्तों, बताने का तात्पर्य यही है कि जितना बड़ा आपका उद्देश्य रहेगा उतना बड़ा आपका प्रयास रहेगा। मैंने सोच लिया है, मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, जो अमीर है, मैं सभी को मेरे इंश्योरेंस का अवेयरनेस दूंगा। उनके जीवन में इंश्योरेंस का क्या महत्व है वो समझाऊंगा। मैं उसके लिए जितना मेरे से हो सका उतना मैं प्रयास करूंगा। फिर उसमें मुझे सफलता मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मैं जो मेरा उद्देश्य है उसके लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा। दोस्तों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जिस भी प्रोफेशन में हो, आप भी आपका उद्देश्य के लिए प्रयास करिए। बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात की है। इफ यू आर बॉर्न पुअर, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. अगर आप गरीब के घर में पैदा होते हैं वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बन के गरीब के घर पे अगर आपकी मृत्यु होती है तो उसमें आपकी गलती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा उतनी ही सफलता, उतना भी प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो जन्म हुआ है वो जीने के लिए नहीं,
जीतने के लिए हुआ है दोस्तों। आज ये कोरोना जो विश्व महामारी जो घोषित की गई है, इसी कारण सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप में जो स्किल है, जो कला है, जो एबिलिटी है, वो कोरोना आपसे छीन नहीं सकता। अगर कोई एक ड्राइवर है, 2 महीने 3 महीने अगर वो घर पे बैठता है, या पेंटर है वो 2 या 3 या 4 महीने अगर घर पे बैठता है, तो जो उसमें कला है, ड्राइविंग की स्किल, जो पेंटर है उसका पेंटिंग की स्किल, उसे कोई छीन नहीं सकता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट के माध्यम से आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि सही में वीडियो अच्छा था, इससे कारण हमको थोड़ा सा तो भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आप अपने व्यू मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कोई नई चीज़ आपके लिए लाने के लिए। दोस्तों, धन्यवाद। आप सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।